सिद्धं नमो हरिः नमो सामु सर्वव्यापीकचिद्रूप सर्वोपरि परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानदात्मने। ये ग्रंथराज प्रवचन साहब जी और इसका ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार और उसके अंतर्गत ज्ञेय ज्ञान विभाग अधिकार जो 145 नंबर की गाथा से प्रारंभ हुआ है, इसकी ये प्रसिद्ध अलिंग ग्रहण संबंधी जो गाथा है 172 नंबर की इस अध्याय में चल रही है। और ये 20 बोलों में ये बताया गया है कि आत्मा अलिंग ग्रहण किस प्रकार से है। और वस्तुतः जैसा मैंने पहले भी कहा है कि आत्मा के लक्षण के बारे में, आत्मा के स्वरूप के बारे में जगत के जीवों को बहुत भ्रांति है। तो वो भ्रांतियां क्या क्या हैं, ठीक है, तो उन भ्रांतियों का निराकरण किया गया है यहाँ अलिंग ग्रहण शब्द को लेकर के। आत्मा इस प्रकार का नहीं है, आत्मा इस प्रकार का नहीं है, आत्मा इस प्रकार का, ऐसे बोलो, समझ में आया? माने आत्मा को ऐसा नहीं जानो जो तुम्हें मान रहे हो, ये जान रहे हो कि आत्मा ऐसा है, आत्मा को ऐसा नहीं जानो। तो इसमें से अपन ने 11वें बोल तक स्वाध्याय किया है और इसमें 11 बोलों को अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला है कि आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता। आत्मा जो ज्ञायक है ना, ग्राहक है, ज्ञायक ग्राहक ग्रहण करने वाला ग्राहक है आत्मा। ग्रहण करने का मतलब मैंने बताया था, ज्ञेय का रूप होना, इसका नाम ग्रहण करना है। देखो वास्तव में देखा जाए तो सब चीजें हैं अपने अपने स्वभाव रूप ही परिणमन कर रही हैं, कोई किसी में मिलती नहीं है। लेकिन ये जीव अज्ञान के कारण से ऐसा मानता है कि मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया, प्रकृति में एक बुद्धि के कारण से। अब मैंने ये ग्रहण कर लिया, ये पकड़ लिया, इस प्राप्त कर लिया। तो मैं कौन हूं? मैं चेतन वस्तु हूं कि अचेतन वस्तु हूं? और ये क्रिया किसकी है? और इस अचेतन में जो ग्रहण करने की क्रिया की है, तो वो किसको ग्रहण किया है? अचेतन को कि चेतन को? बोलो, ख्याल में आया? ये भी व्यवहार है कि इस हाथ ने इसको पकड़ा है, इस वस्तु को पकड़ा। ये दो वस्तुएं अलग न्यारी न्यारी है ना, हाथ अलग है, ये न्यारा। लेकिन पुद्गल की क्रिया है ना इसमें। तो जैसे पुद्गल की क्रिया पुद्गल स्वयं करता है, पुद्गल को ही ग्रहण करता है, ऐसे व्यवहार से, ठीक है, ऐसे आत्मा ग्रहण करता है, ग्राहक है, माने जानता है। तो जानता कैसे है, ग्रहण कैसे करता है? कि ज्ञेय के आकार रूप होकर के ग्रहण करता है। यही तो उसका ग्रहण करना होगा ना। आत्मा का जो ग्रहण करने का कार्य है वो क्या होगा? ये आत्मा स्वयं चेतना स्वाभाविक वस्तु है ना, इसका ग्रहण करना माने क्या? ज्ञेय के आकार रूप हो जाना।
गे के आकार रूप में, ये इसका ग्रहण करना है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। एक कोई ये व्रतों को ग्रहण करता है, फलाना ग्रहण करता है आत्मा, ये कुछ नहीं ग्रहण को ग्रहण करता है। और वो जो ग्रहण त्याग किया जाता है, कहा जाता है, जैसे इसने व्रतों को ग्रहण किया, तो व्रतों को ग्रहण किया माने अपने में अशुभ भाव को छोड़ा है और शुभ भाव को ग्रहण किया। क्या कहा? सूक्ष्म बात है भाई, शांति से समझने की बात है, बहुत मूल्यवान बात है। वो ग्रहण त्याग जो कहा जाता है ना व्यवहार से, ठीक है, और वो व्यवहार को भी समझ लेना। अभी तो जगत को कुछ पता नहीं वास्तव में देखा जाए, क्योंकि वो शुभ अशुभ भाव, अशुभ भाव जिसका त्याग किया, शुभ भाव जिसका ग्रहण किया, बाकी तो बाहर सब परद्रव्य है ना, वे तो अचेतन है ना, उनका क्या, उनका तो ग्रहण त्याग कर ही नहीं सकता है। तो ये शुभ भाव और अशुभ भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है ना, इसलिए अशुभ भाव का त्याग किया, शुभ भाव को ग्रहण किया, इसका नाम व्यवहार है। क्या कहा? नहीं आएगा। आत्मा का व्यवहार क्या? आत्मा अशुभ भाव का त्याग किया। अशुभ भाव आत्मा का है क्या? नहीं है। शुभ भाव आत्मा का है क्या? माने आत्मा का, माने आत्मा का स्वभाव है क्या? ये नहीं है। तो ये अशुभ भाव और शुभ भाव को ग्रहण त्याग कैसे करें? ये तो उनको जानने वाला है ना, उनका ज्ञायक है ना, उनके आकार रूप हुए ना, ये तो उसका स्वभाव है। लेकिन उन्हें ग्रहण त्याग करे ये कैसे है? ध्यान में, जैसे ये हाथ और ये रुमाल, ये दोनों अलग अलग न्यारे न्यारे है ना, इसलिए इसने इसको ग्रहण किया, ये व्यवहार हो गया ना दोनों के बीच में। ऐसे ही शुभ शुभ भाव और आत्मा दोनों न्यारे न्यारे हैं। फिर वो अशुभ भाव का त्याग किया, शुभ भाव का ग्रहण किया, ये व्यवहार। परद्रव्य की क्रिया जो हो सो हो, और वहां होती है तो उसे भी ऐसा भूत व्यवहार में डाल दिया जाता है, क्या है इसमें? बोलो भैया, समझ में आया? लेकिन परमार्थ से देखा जाए तो वो भी आत्मा का ग्रहण त्याग नहीं है। ज्ञान की अपेक्षा से देखा जाए, ज्ञायक की अपेक्षा से देखा जाए, ज्ञायक स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए, तो आत्मा का जो ग्रहण त्याग है वो ये है कि वो गे के आकार रूप होना, गे के आकार रूप में एक ग्रहण है उसका। तो ये इंद्रियों से इसको ग्रहण नहीं है। माने इसका जो गेयाकार बनता है ना, इसमें जो गेयाकार, गे के आकार को ग्रहण करता है स्वयं अपने से। गे तो निमित्त है, उस गे के आकार को वो ये स्वयं ग्रहण करता है, उस रूप स्वयं परिणमित होता है। इसका मतलब इंद्रियों से ग्रहण नहीं करता है। अरे पास ऑन कर दो, आया कर नहीं आएगा, इंद्रियों से ग्रहण नहीं करता है, इसीलिए वो अलिंग ग्रहण है, क्योंकि वो अतीन्द्रिय ज्ञान में है, इंद्रियों का आश्रय उसको है ही नहीं। क्या कहा? हाँ, जैसे जो व्यवहार से अभी अशुभ भाव का शुभ भाव का ग्रहण त्याग कहा गया ना, तो उसमें कोई परद्रव्य की क्रिया का आश्रय है क्या? तो आत्मा स्वयं ही अपने में से अशुभ भाव का त्याग करके शुभ भाव रूप परिणमन करे।
उसमें परद्रव्य के अवलंबन की क्या आवश्यकता है? तो वहां परद्रव्य की क्रिया नहीं है, ये बात नहीं है। वो परद्रव्य की क्रिया अपने उपादान से उससे होती है, उसमें आत्मा का शुभ शुभ भाव वो निमित्त है, उसका कोई निषेध थोड़ी है। लेकिन वो आत्मा के ग्रहण त्याग में नहीं जाएगा व्यवहार से, ऐसा समझना भाई। क्या करें, ऐसी गहरी बातें हैं आत्मा के बारे में, वस्तु के बारे में जगत को खबर नहीं इसकी। तो इसलिए हाँ बोलो, कुछ प्रश्न करना हो तो। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, वो शुभ भाव को अज्ञान ये है कि मैं ये देह की क्रिया करके मैं शुभ भाव करता हूँ, उस शुभ भाव को जानता ही नहीं है। वो शुभ भाव को कैसे मानता है, शुभ भाव को कैसे मानता है? ये जो दूर दूर तक इसका कहीं इससे संबंध नहीं है उसको मानता है ये। ओ, क्या क्या करे, जगत को अगर इस संसार से छूटना हो तो क्या करे? बोलो, ये तो उसमें लगा हुआ है कि ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, सब जगत में ये हो रहा है देखो। आया कहते हैं इधर किसी की दृष्टि नहीं, देह की क्रिया को अपने पास। तो देह की क्रिया से ये मानता है मैंने शुभ भाव किया, देह की क्रिया से ये मानता है मैंने अशुभ भाव किया। तो माल भी पैसा परोसा जा रहा है, अभी कह रहे हैं कि है ना अभी करो तो इससे कर देते हैं, कहने का मतलब ये बात चल रही। आपको तो इसको क्रिया से जोड़ दिया ना। नहीं नहीं भैया, तो पता नहीं ना, अभी बता दिया ना, पता नहीं है। पता हो तो ऐसा क्यों करे? फिर वो अपने में सीमित रहे ना, मैं हूं ना अपने, मेरा तो व्यवहार ये है ना, इसको तो मैं करता ही नहीं। ये तो मान्यता की बात है, जानने की बात है। यथार्थ वस्तु स्वरूप क्या है? कोई क्रिया तो होगी, बस क्रिया होती हुई क्रिया को जाना ही ये है ना मेरा कार्य। लेकिन इसमें मेरा कार्य क्या है, मेरी सीमा कहाँ तक है? बस वो जो मैंने अशुभ या शुभ कर्म किया है वहां तक मेरी सीमा है, उसके बाहर मेरी सीमा नहीं। ऐसा जाने ना, कोई परेशानी नहीं, सही मार्ग पर लगे। लेकिन वो विपरीत मार्ग पर लगाओ वो, और वो अयथार्थ ज्ञान, अयथार्थ श्रद्धा, इसी का नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान। जब तक इसमें बदलाव नहीं होगा तब तक जीव किनारे पे नहीं आए, ये समझना। पहला पॉइंट ये हो गया। इसलिए आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, इंद्रिय का आश्रय नहीं उसको। देखो इसको जब शुभाशुभ भाव में, मतलब वो बाहर की क्रिया का आश्रय नहीं है, जैसे उधर वहां ये उसी प्रकार से जानने में इंद्रिय का आश्रय नहीं है उसको, अतीन्द्रिय ज्ञान में है आत्मा। अभी तो इंद्रियां है ना, तब तक तो इंद्रिय ज्ञान है ना, इंद्रिय ज्ञान से जानता है ना, तब तक तो इंद्रियों से जानता है ना ये, कि भैया ये नहीं होंगी तो फिर कहने की आवश्यकता क्या है? इनके होने के काल में ही ऐसा कहा जा रहा है। दोनों की सीमा है कि आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान में। ठीक है, दूसरा है आत्मा इंद्रिय ज्ञान से जानने में नहीं आता। दूसरा बोले आत्मा इंद्रिय ज्ञान से जानने में नहीं आता, माने ग्रहण में नहीं आता है। ये आत्मा अपने को जान है, और इसके अभी जो इंद्रिय ज्ञान है वो इंद्रिय ज्ञान से जाना है। जैसे इंद्रिय ज्ञान से ये बाहरी पदार्थों को जानता है ना, शास्त्र को जानता है, देव को जानता है, गुरु को जानता है, और अन्य पदार्थों को भी जानता है, स्त्री पुत्रादि को जानता है। ऐसे जैसे उनको बाह्य पदार्थों को जानता है जो इंद्रियों के विषय हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण है, इनको जानता है, वैसे इंद्रिय ज्ञान से ये आत्मा को जान सकता है कि अपने आत्मा को जान सकता है कि नहीं जानता, कभी नहीं। तो उस प्रकार से वो आत्मा को नहीं जान सकता है, नहीं जानता है।
इसका मतलब उसके इंद्रिय ज्ञान से आत्मा के स्वरूप का ग्रहण नहीं है। इसका मतलब आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। ये दूसरा बोल। तीसरा बोल है, जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, ठीक है, वैसे किसी बाहरी पहचान से ये आत्मा का ज्ञान करे नहीं हो। कोई बाहरी पहचान हो जिससे आत्मा का ज्ञान, कि अभी इसकी धड़कन चल रही है, जीव है, अभी श्वास चल रही है, जीव है, इससे जीव की पहचान होती है। ज्ञानी को जान लेता है जी, ज्ञानी को जान लेता है। हाँ जी, हाँ ठीक है। देखो क्या है, मैं शायद पहले बताया था, क्या है, जो ज्ञानी है तो ज्ञानी किसको कहेंगे, जिसके मति ज्ञान श्रुति ज्ञान वो उसमें सम्यक बना हुआ है, सबर प्रकाशक बना हुआ है, और वो सम्यक ज्ञान में, अपने श्रुत ज्ञान में, भाव श्रुत ज्ञान में अपने स्वरूप को जानता है, मैं कैसा हूं। वो भाव श्रुत ज्ञान कहाँ है, आत्मा की अवस्था ही है ना, निर्मल आत्मा की अवस्था, वो ज्ञान सबर प्रकाशक है ना। तो वो परद्रव्य प्रभाव से भिन्न अपना जो स्वरूप है पूरा का पूरा वो ज्ञान उसमें अपने स्वरूप को, पूरे को, अपने स्वरूप अस्तित्व को, यहाँ के हिसाब से कहें तो अपने स्वरूप अस्तित्व को जानता है पूरे। अब वो श्रुत ज्ञान, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान जो परोक्ष ज्ञान है, उस परोक्ष ज्ञान के 5 भेद हैं, उसमें एक अनुमान ज्ञान है, लेकिन वो अनुमान ज्ञान कब, जब उसने अपने को जाना है अंदर में, तब अनुमान से दूसरे को जानता है। स्वयं प्रत्यक्ष जो हुआ है, जो अपने को जाना, ऐसा ही सारा जगत ऐसे ही है ना, सब जीव ऐसे ही है ना, सिद्ध भगवान भी ऐसे ही है ना, सब ऐसे ही है ना, इसलिए वो जानता है। लेकिन भाव श्रुत में अपने स्वरूप को प्रकाशित हुए बिना, जाने बिना वो पर को नहीं जान सकता, अपन नहीं जानते हैं ना। अपन तो अपने को पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं, दूसरे को पर्याय दृष्टि से देख रहे हैं। कहाँ जाना, ठीक है। तो यहाँ ये कि मात्र किसी बाहरी लक्षण से आत्मा को जान जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। बिल्कुल सही है। स्वानुभव प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय तो हो सकता है, लेकिन इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय तो अपन ये क्या आधी लाइन पकड़ी, केवल अनुमान पकड़ लिया। हाँ जी, अनुमान का विषय नहीं, अपने प्रत्यक्ष नहीं होगा जब तक ज्ञान। हाँ जी, ठीक है। चौथा है कि आत्मा अन्वय मात्र नहीं है, मतलब पहले तो इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं, अब तो हमें इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं करना है, हम इंद्रिय से नहीं जानने में आता है ना, इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं, ठीक है, हमने समझ लिया। लेकिन आत्मा का मात्र अनुमान तो किया जा सकता है ना, अनुमान मात्र से तो आत्मा जाना जा सकता है ना, या नहीं, अनुमान मात्र से भी आत्मा नहीं जाना जा सकता है। ये चौथा है ग्रहण का बोल है। अब पांचवा है, अब अनुमान करने वाला कौन है, कि आत्मा ही तो अनुमान करेगा ना। तो क्या आत्मा माने जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप ज्ञान जो आत्मा का परिणमन करता है, ऐसा ज्ञान इस प्रकार से जानता है, या फिर आत्मा केवल अनुमान मात्र से ही जानता है, तो हमें प्रत्यक्ष पूर्वक की भी आवश्यकता नहीं है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि अनुमान से मात्र जान सकता है ना आत्मा,
कि आत्मा अनुमाता मात्र नहीं है, तो उस ज्ञान का स्वभाव अनुमान करना हो अकेला, इतना इतना मात्र नहीं है आत्मा। ध्यान में, इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। ठीक है। अब छठवां बोले कि आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ज्ञाता स्वभाव है आत्मा, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञाता स्वभाव है। माने लिंग से नहीं जानता, किसी चिन्ह से नहीं जानता। अभी बीच में एक दिन प्रश्न आया था ना, तब बताया कैसे प्रत्यक्ष ज्ञाता है कि इसका जो ज्ञानोपयोग है, अब वो ज्ञानोपयोग अपने को जाने, माने अपने स्वभाव के सन्मुख हो, तो अब वहां कोई विकल्प नहीं रहा ना। अब उसका बाहर में क्या लक्षण रहा, कौन से लक्षण से जाने, ये सब उपयोग लक्षण है। ये भी भेद हो गया ना, भेद माने विकल्प हो गया। तो उपयोग लक्षण से भी वो उपयोगी आत्मा का लक्षण नहीं है वास्तव में। वो लक्षण जो कहा जाता है व्यवहार से कहा जाता है, तो लक्ष्य और लक्षण का भेद किया ना, और जहां भेद किया वहां विकल्प उत्पन्न हुआ ना, तो वो फिर विकल्प से जाना गया। वो प्रत्यक्ष ज्ञाता कहाँ हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञाता स्वभाव कहाँ जानने में आया, तो प्रत्यक्ष ज्ञाता स्वभाव कब जानने में आ गया, तो जहां कोई भेद न दिखाई दे, भेद रहे ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बस आप में ही आप अकेला है, ऐसा वो प्रत्यक्ष ज्ञाता है। कुछ नहीं है ही नहीं कुछ, इसलिए उसको कहा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। वो आत्मा किसी लिंग से जानने में, किसी लक्षण से, किसी पहचान से जानने में नहीं आता, स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसा स्वरूप है आत्मा का। ध्यान में आया? ये छठवां बोल। अब 7वें से लेके 11वें तक 5 बोल, उसमें पांचों में उपयोग को आत्मा का लक्षण निश्चित किया। ठीक है। तो उसमें छठवां बोल है कि आत्मा आत्मा का जो उपयोग है, ज्ञान कहो कि उपयोग कहो, वो बाह्य पदार्थ का अवलंबन करने वाला नहीं। आत्मा का ज्ञान स्वभाव कैसा है, पहले इंद्रियों की बात की थी, अब उपयोग अपने को कैसा लगता है, ज्ञानी को कैसा लगता है, मैंने इसका आश्रय लिया, मैंने इसका इससे मैं जानता हूँ, इससे मैं जानता हूँ, इससे मैं जानता हूँ। पर आत्म जानना तो आत्मा का स्वभाव है ना, तो वो स्वभाव वो जानना स्वभाव से है कि ये इनसे, इनके अवलंबन से है, स्वभाव से है उसका जानना। ऐसा जानना भैया ये देह मन वाणी ये कचरा है, तो कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं, तो अनात्म तत्व है ना। तो कर्म के उदय से जीव के साथ में, जीव के अस्तित्व के साथ में जुड़ा हुआ है, आया कि नहीं है। आत्मा स्वभाव से ही, ऐसा कहा ना छठवें बोल, तो उसका स्वभाव ये तो अपने स्वभाव से जान रहा है। वो उपयोग जो काम कर रहा है अपने स्वभाव से जान रहा है, अपने स्वभाव के अवलंबन से जान रहा है, और उस सर्वांग है पूरा का पूरा, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। समझ गए ना। तो वो बाह्य पदार्थ का अवलंबन लेने वाला नहीं, इसलिए वहां बाह्य पदार्थ का अवलंबन लेना ये लक्षण है, वो, वो उपयोग उसका लक्षण है, और वो उपयोग बाह्य पदार्थ का अवलंबन लेना ये ग्रहण है। तो ऐसे ग्रहण वाला नहीं है आत्मा, इसलिए वो अलिंग ग्रहण है। बाह्य पदार्थ का अवलंबन लेना नहीं है उसका स्वभाव, उसका स्वरूप नहीं अपने से। हाँ जी। 8वें नंबर का है कि ये आत्मा अपने उपयोग को, ज्ञान को कहीं बाहर से नहीं लाता, बाहर से लाता है। अरे जो इसका स्वभाव है पूरा का पूरा द्रव्य, स्वरूप अस्तित्व वाला है ना, उसका द्रव्यपना, उसका गुणपना, उसके पर्यायपना,
द्रव्य द्रव्यपने देखें तो आत्मा पूरा चेतना 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 चेतना, ऐसा ऐसा 154 नंबर की गाथा में कहा है। ये उसके द्रव्य होने का लक्षण है। आत्मा का जो स्वरूप अस्तित्व है ना, स्वरूप अस्तित्व किसका है? द्रव्य का है। तो द्रव्य का लक्षण क्या है? आत्मा जो द्रव्य है, हम कुछ नहीं जानते आत्मा के बारे में, ये सोचो जरा। हमारी जिज्ञासा है हम आत्मा को जाने, आत्मा कैसा है। वो द्रव्य है। हमने तो केवल द्रव्य के बारे में सुना है, 6 द्रव्य स्वरूप ये लोग है, उसमें से एक द्रव्य चेतन है, आत्मा है। तो आत्मा जो द्रव्य है वो गुण पर्याय द्रव्य में, ऐसा हमने सुना है ना, गुण वाला है, पर्याय वाला है, और वो गुण पर्याय मिलकर के द्रव्य है। तो उसकी पहचान क्या है, उसका लक्षण क्या है? कि चेतना उसकी, उसका लक्षण है चेतना। तो आत्मा चेतन द्रव्य है, तो चेतन का कैसी वो अन्वय रूप है। अन्वय में पूरे में पसरा हुआ, असंख्यात प्रदेशी आत्मा है ना, तो पूरे में चेतना चेतना चेतना। जैसे नमक में पूरे में खारापन 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 खारापन, अग्नि में पूरे में ज्वलनशीलता ज्वलनशीलता ज्वलनशीलता, जैसे घी में चिकनाई 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 चिकनाई। तो चिकनाई जैसे घी का अन्वय है, ठीक है। खारापन नमक का अन्वय है। ऐसे कई सफेद चीजें रखी हो सब में, इसमें से नमक कौन सा है? जिसका अन्वय खारापन है वो नमक है। ऐसे आत्मद्रव्य कौन सा है? जिसका चेतना अन्वय है वो आत्मा है बस। और चेतना का विशेषण वो उसका गुण है। चेतना में भेद है ना दर्शन ज्ञान के, वो गुण है उसका। और पर्याय क्या है? कि चेतना का ही जो व्यतिरेक है वो पर्याय है उसकी। ऐसा है। तो ऐसा वो आत्मा, तो वो स्वयं अपने चेतना विशेष से वो अपने से जानता है ना, उसका गुण है ना। और जहाँ गुण है वहां उसका परिणाम, उसमें व्यतिरेकपना उसी में है ना, उसी में उत्पाद व्यय चल रहा है ना। व्यतिरेक मानो उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय उसमें चल रहा है। वो हर पर्याय उत्पन्न हो रही है, हर पर्याय उत्पन्न होकर के नष्ट हो रही है, उत्पन्न होकर नष्ट हो रही है, उत्पन्न होकर नष्ट हो रही है। तो वो उत्पाद व्यय में भी चेतना, नष्ट में भी चेतना, उत्पाद में भी चेतना, हर पर्याय में चेतना, वो व्यतिरेक है। तो वो सब अपने में कर रहा है, तो ज्ञान कहाँ से लाएगा? बाहर से लाएगा आत्मा। कि आत्मा अपने उपयोग को, ज्ञान को बाहर से लाने वाला नहीं, उसकी अखंडता को बता रहा है। हाँ, क्या चीज है ध्यान में है, वो आत्मा अपन है। ये मेरा अस्तित्व, यहाँ स्वरूप अस्तित्व है प्रभु। ये देह मन मन वाणी ये सब कचरा है, ऐसा लगे। ये सब मेरा जितना लक्ष्य जाता है वो सब मेरा दुख है, पाप है, ऐसा ही लगता है। क्या कहा? मैं जो आत्मा हूँ स्वयं, लक्ष्य तो यही कर रहा है ना इसका। ये तो मुर्दा है, इसकी ये क्या जाने, ये जानता है ये, ये लक्ष्य तो ये कर रहा है। तो मेरा दुख क्या है, मेरा पाप क्या है? मेरा पाप यही है कि मैं इसका लक्ष्य करता हूँ, ऐसे ही जानता है वो, अच्छा जानता है। ये मेरा पाप कब छूटे, कब मुक्ति हो इस पाप से, मैं इसी की संभाल में लगा हूँ 24 घंटे, क्षण क्षण में क्षण क्षण में क्षण क्षण में। कितना महापाप मिले, मैं पाप के उदय से मिला है, इसका संयोग हुआ है। अरे भैया वो पुण्य भी पाप है स्वभाव के सामने। वो पाप क्या कहें,
तो देखा ही नहीं तो पाप ही है। मैंने पाप किया ना, उसका उसका अवलंबन किया। मैंने पाप किया ना, इसके अवलंबन से मैंने शुभ भाव किया, तो पाप किया मैंने। क्योंकि उसके फल में क्या मिलने वाला है? अपने को नहीं देगा उसने, उसी में ही तो लगा रहा। तो शुभ भाव के फल में ही मिल रहा है। देखा, इसमें पीछे निकल गया भैया। परद्रव्य का संयोग का कारण क्या है? इस जीव को परद्रव्य का संयोग, अब ये परद्रव्य है ना, इसका जो संयोग हो रहा है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण शुभ अशुभ भाव है, अशुद्ध उपयोग है। तो ये पाप नहीं है। मैं अपने सुख को कहाँ भोग पा रहा हूँ? मैं सुखी कहाँ हो पा रहा हूँ? मैं अकेला रह जाऊं तो मैं सुखी हूँ। तो भाई और क्या है? हाँ जी, मजबूती आना। ठीक है। तो आत्मा जो है वो कहीं अपने ज्ञान को कहीं बाहर से नहीं लाता है, और उसके बाद आत्मा का जो ज्ञान है उसका कोई हरण नहीं कर सकता। उपयोग का कोई हरण कोई ले जाए तो ले जा सकता है, कोई नहीं ले जा सकता। ऐसा 9 नंबर का बोल है। अब 10 नंबर का बोल है कि जैसे सूर्य में कालिमा नहीं है, उसी प्रकार से चेतना स्वभावी आत्मा है, इसमें कोई विकार कोई मलिनता नहीं। कहाँ है, कहाँ इसमें? ये अंदर जाकर के देखे ना, इसमें मलिनता दिखाई नहीं देगी उसे। मलिनता कहाँ उत्पन्न होती है? कि जे अपने स्वभाव को छोड़ करके परद्रव्य का लक्ष्य करता है, लक्ष्य पर, ये मलिनता है बस। और इसी की अवस्था में वो मलिनता होती है, लेकिन वो मलिनता इसका स्वभाव नहीं है। वो मलिनता कब हुई? जब अपने स्वभाव से चूका तो। लेकिन ये अपने स्वभाव में रहे जो उपयोग, तो मलिनता है कहाँ है? इसके स्वरूप अस्तित्व में कोई मलिनता नहीं है। अभी तो बताया इसमें क्या है? चेतना इसका अन्वय, चेतना का विशेषण इसका गुण, चेतना का व्यतिरेक वो इसकी पर्याय। तो इसमें सब चेतना ही चेतना है। चेतना, क्योंकि वस्तु गुण पर्यायात्मक द्रव्य, ऐसा कहा, गुण पर्याय, गुण पर्याय से संयुक्त है या उत्पाद व द्रव्य से संयुक्त है। ऐसा पहले 95 नंबर की आत्मा कहा। तो इसका उत्पाद भी है क्या? इसका व्यतिरेक क्या? इसका गुण क्या? इसका अन्वय क्या? सर्वांग चेतना चेतना है, तो इसमें विकार है ही नहीं कोई। ऐसा देखना अपने में, तो ये अपने में नहीं देखता है, यही तेरा विकार है। और फिर तू अपने को विकार मानता है, विकार का अपना, विकार को अपना स्वरूप मानता है, इसमें विकार है नहीं। मानता नहीं छोड़ता है। बोलो ख्याल में है? हाँ जी। भैया कैसे भी ये छोड़ना, कैसे भी भावना करना कि ये छूट जाए मेरा विकार, और जैसा मेरा स्वरूप ये भगवान ने बताया है कि कुंद कुंद दिलीप भगवान का प्रसाद यहाँ लाए हैं, और जो हमको बताया है, और अमृत चंद्राचार्य स्वामी जैसे टीकाकार, समर्थ टीकाकार, समर्थ मतलब अकेला, गुरुदेव सिंह बार बार ये बात कहते हैं कि अमृत चंद्र जैसा दूसरा टीकाकार इस भरत क्षेत्र में नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है वास्तव में। यही समझ लो, अमृत चंद्राचार्य स्वामी 20 बोल निकाले, जैसा ना चाहते भी टीका है, उन्होंने 3-4 बोल कहे बस, मैंने पढ़ ली वो टीका, और कुछ नहीं है बोला। तो कितना कितना दोहन किया है उन गाथाओं में से, कितना माल निकाला। और फिर उसके बाद पूज्य गुरुदेव सिंह जो हमारे सिरमौर हैं, उन्होंने उनकी टीकाओं का दोहन करके हमें पूरा माल दे दिया। सही है। खैर वो तो है ही, हाँ। तो यहाँ इस प्रकार से 10वां बोल हुआ, इसके बाद 11वां।
आत्मा कर्म को ग्रहण करने वाला नहीं। ये द्रव्य कर्म है ना, कर्म माने द्रव्य कर्म। आत्मा के द्रव्य कर्म का ग्रहण नहीं, एक तो कल अपन ने इसकी चर्चा की थी। तो देखो, जो द्रव्य कर्म है, तो वो द्रव्य कर्म भी स्वयं अस्तित्वमयी वस्तु है ना, तो उसका अपना स्वरूप अस्तित्व है क्या? नहीं है। उसका अपना स्वरूप अस्तित्व है और आत्मा का अपना स्वरूप अस्तित्व है। ठीक, कल जो चर्चाएं की थी वो तो है ही है, लेकिन आत्मा का अपना स्वरूप, अब ये नई चर्चा है कल से अलग। इसका स्वरूप अस्तित्व नहीं आ रहा है, उसका स्वरूप अस्तित्व नहीं आ रहा है। तो वो जो स्वरूप अस्तित्व उसका है, और तो उसका द्रव्यपना क्या है? जैसे आत्मा का चेतन अन्वय, वो इसका द्रव्यपना, चेतना का अन्वय है, वो इसका द्रव्यपना माने चेतना का पसरा होना उसमें। ऐसे कर्म का अन्वय क्या हुआ? अचेतन पे चेतन, अचेतन आत्मा के चेतन का अन्वय। ठीक है, और उस कर्म का विशेषण क्या हुआ, गुण क्या हुआ? कि अचेतन का विशेषण कोई गुण होगा उसका, और उसका व्यतिरेक क्या हुआ? वो उसी की पर्याय उसमें होना। ध्यान में आया। तो ये आत्मा के प्रदेश पर ये कर्म चिपका हुआ है। अब ये है ना अपने सबके, ये आत्मा है ना, इसके कर्म के प्रदेश, इसके प्रदेशों पर कर्म उदगर परमाणु में चिपके हुए हैं। तो आत्मा अपने स्वरूप अस्तित्व में रहने वाला है, और पुद्गल, अभी जो अपन ने चर्चा की, पुद्गल अपने स्वरूप अस्तित्व में रहने वाला है। तो वो पुद्गल कर्म आत्मा में प्रवेश कैसे करे? कर सकता है? वो आत्मा में प्रवेश कर जाए। आत्मा में किसका प्रवेश है? चेतना का प्रवेश है, उसके द्रव्य गुण पर्याय का प्रवेश है आत्मा में। लेकिन पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय का प्रवेश कर जाए, पुद्गल का अनुभव हो जाए, उसमें चेतन पने का अनुभव हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ? कब वो उसमें प्रवेश कर गया तो कौन कब प्रवेश कर सकता है? कर कब ग्रहण कर सकता है आत्मा उसको? उसको ग्रहण करे तो आत्मा को अचेतन होना पड़ेगा। सही, ठीक है, कर्म अचेतन है ना, तो अचेतन को ग्रहण करना माने आप स्वयं अचेतन हो जाए तो ये अचेतनता को ग्रहण किया, नहीं आएगा। कर्म को ग्रहण करना माने अचेतनता को ग्रहण करना, तो इसे चेतना का त्याग करके अचेतनता को ग्रहण करना हो, तो ये कर्म को ग्रहण कर सकता है। आया कि नहीं आया? इसका मतलब आत्मा के कर्म का ग्रहण नहीं है। देखो, निर्जरा अधिकार में 208 नंबर की गाथा है, उस 208 नंबर की गाथा में लिखा है, वो ज्ञानी ये कहता है कि मैं अगर अजीव को ग्रहण करूं तो अजीव हो जाऊं। पढ़ा है ना? ओ, इसका मतलब मैं अजीव को ग्रहण नहीं कर सकता हूं, मेरा स्वरूप नहीं प्रभु। सही है, अजीव को ग्रहण करने स्वरूप ही नहीं, कोई उसका प्रवेश इसमें हो ही नहीं सकता है, मैं कैसे ग्रहण करूं? अरे मैं उसका कैसे, वो अरे अजीब बनूं, मैं अजीब बनूं, ऐसा ऐसा करके है वो। आया क्या नहीं आया? क्या ऐसा आत्मा का स्वरूप है, इसलिए आत्मा कर्म को ग्रहण करने वाला नहीं, आत्मा के कर्म का ग्रहण नहीं है। ठीक है, कर्म वहां पर वो लिंग का, और ग्रहण मानो उसका अंदर में आत्मा में प्रवेश हो जाए, वो ग्रहण का, लेकिन ऐसे स्वभाव वाला आत्मा नहीं है तो वो कर्म का ग्रहण करने वाला हो। ये जो कुछ कथन आता है कि आत्मा कर्म को बांधता है, कर्म का ग्रहण होता है आत्मा को, ये सब व्यवहार में का कथन। बोलो, समझ में आया? ये, ये
वास्तव में देखा जाए तो कर्म ग्रहण का जो व्यवहार से भी कहा जाता है उसका कारण क्या है? शुभ अशुभ भाव उसके कारण है ना, अभी चर्चा की थी अपन, वो आत्मा की अवस्था में होते हैं। लेकिन वे शुभाशुभ भाव भी आत्मा के क्या है बताओ? वे अन्वय है? नहीं। वे उसके गुण हैं, विशेषण है अन्वय की, तो वे उसके व्यतिरेक हैं स्वरूप अस्तित्व की दृष्टि से देखा जाए। वे न वे अन्वय है न वे व्यतिरेक है, कुछ है ही नहीं, न उसका विशेषण है। तो शुभ अशुभ भाव भी आत्मा कैसे हो सकते हैं? सूक्ष्म है प्रभु, वो नहीं होते ये बात नहीं है। जब वे ही नहीं है तो फिर कोई आत्मा को जो कर्म का बंध होता है वो आत्मा करे ये कैसे है, और आत्मा कर्म को ग्रहण करे ये कैसे है? यहाँ स्वरूप, मैंने कल बताया स्वरूप अस्तित्व की बन उस चीज को आचार्य देव ने केंद्र में रखा है बिल्कुल। तो उस स्वरूप अस्तित्व पे डटे रहना, उस स्वरूप अस्तित्व पे डट करके इसको लिखे ये बात है। तो इस प्रकार से अपन 11 नंबर के बोध तक पहुंच गए हैं। अब ये इनका प्रश्न है, पूर्ण स्वभाव का आश्रय कराने के लिए अपूर्ण ज्ञान को, कल वाला ही प्रश्न है ये, अपूर्ण ज्ञान को विभाव कहा है, परंतु जैसे रागादि विभाव स्वभाव से विरुद्ध हैं, उनकी जाति अलग है, वैसे ज्ञान की जाति अलग नहीं है। ज्ञान तो स्वभाव से अविरुद्ध जाति का ही है। दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा देखो, तो ऊपर से लिया है ना, समझ में नहीं आएगा, ठीक है कोई बात नहीं। देखो क्या है कि लियम सार जी में जो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान, मना परे ज्ञान, इस सम्यक ज्ञान के भेद है ना, और केवल ज्ञान, ये 5 भेद है सम्यक ज्ञान के। ठीक है, अब ये जो 4 ज्ञान है, इन 4 ज्ञान को विभाव ज्ञान कहा है। तो कोई ये कहे कि ये विभाव ज्ञान, कोई तो सम्यक ज्ञान है, एक तरफ सम्यक ज्ञान कह रहे हो, और सम्यक ज्ञान तो स्वभाव ही होता है, तो इसे विभाव क्यों कहा? ध्यान में है? तो गुरुदेव जी ने उत्तर दिया, भैया वो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं, अपूर्ण। ठीक है, अपूर्ण है इसलिए उनको विभाव कहा है, क्योंकि अपूर्णता आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा अपने में पूर्ण वस्तु है ना, तो जो आत्मा स्वयं पूर्णता से संपन्न है, और इसका परिणमन भी पूर्णता रूप तभी तो होता है ना, तो उस पूर्णता को तो स्वभाव कहा और अपूर्णता को विभाव कहा। लेकिन ये विभाव वैसा नहीं है जैसे शुभाशुभ भाव, क्योंकि केवल ज्ञान की और इन ज्ञानों की भी जाति एक ही है, कोई ज्ञान है। ठीक है, इसलिए कहा। अब यहाँ यह दृष्टांत दिया है, जैसे पूर्ण से पूर्णता से जगमगाते हुए सूर्य में से बादल का विलय हो जाने पर जो प्रकाश किरणें झलकती हैं, वे सूर्य प्रकाश की ही अंश हैं। वैसे ज्ञानावरणादि कर्म बादल के, कर्म रूपी बादल, ज्ञानावरणादि एक कोई बात नहीं, पर ये कल वाला प्रश्न नहीं है, ये कल दूसरा सम्मत्व के संबंध में कुछ था। तो कर्म माने कर्म रूपी बादल, ये समझना कि पूर्ण प्रकाश से जगमगाते चैतन्य सूर्य प्रकाश के ही अंश हैं, ऐसा यहाँ कहा। जैसे वो सूर्य है ना, तो सूर्य जैसे बादलों के पीछे जो सूर्य है, तो वो पूरा अखंड है ना, पूरा प्रकाश वाला है वो। लेकिन वो बादल है, तो बादल के बीच में से जो किरणें आ रही हैं, वो सूर्य के अंश है ना। ऐसे यहाँ ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है, तो वे बादल की तरह हैं, और उसके कारण से इसकी पूर्णता प्रकट नहीं हो रही है। ये काय के लिए बताया कि उनका, इसका स्वभाव और उसका स्वभाव एक ही है। जो बादल, वो सूर्य की किरणें आ रही हैं वो, और वो सूर्य पूरा,
वो एक ही जाति के हैं। ऐसी इसका जो मत ज्ञान श्रुत ज्ञान ऐसा जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान, वो और केवल ज्ञान एक ही जाति के हैं। वो अपूर्ण ज्ञान है ना। अपूर्ण ज्ञान क्यों है? ज्ञानावरण कर्म नहीं हुए तो अपूर्ण ज्ञान क्यों कहा जाए? भगवान के तो माने जिनकी पूर्णता हो गई है, उनके ज्ञानावरण कर्म का नाश हो गया है ना। ठीक है, इसलिए जैसे वहां बादल है, ऐसे यहाँ ज्ञानावरण कर्म का उदय है। कर्म जो बादल छा रहे हैं, ऐसा समझना। तो उसमें से ये अंश प्रकट हो रहा है बस मत ज्ञान श्रुति ज्ञान का। ठीक है, तो जैसे जितनी धूप निकली बाहर दिख रही है, प्रकाश दिख रहा है, वो प्रकाश और सूर्य का प्रकाश अंदर में जो है वो एक ही जाति के हैं ना। ऐसे ये मत ज्ञान श्रुत ज्ञान भी जो अपूर्ण ज्ञान है, ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम के कारण से, वो अपूर्ण ज्ञान है तो केवल ज्ञान की जाति का, लेकिन वो अपूर्ण होने से उसे विभाव कहा जाता है। ये बात बतानी है। कल आपने दूसरा प्रश्न किया था, ये प्रश्न था। चलो आप दोबारा देखना, मुझे ख्याल में है वो।